सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का द एनालिस्ट गुरु चैनल में स्वागत है। डेफिनेटली आप लोग मुझे नहीं जानते हो, मैं न्यू बिगिनर्स ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाना। मेरा स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस आपको बता दूँ, लगभग 3.5 से 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। परफेक्टली मैं एक कॉरपोरेट जॉब करता हूँ, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ ड्यूरिंग द मार्केट, इंडियन मार्केट एंड ऑल्सो फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। तो डेफिनेटली अब मेरा जो मेन स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। बट डेफिनेटली मैं सबसे मेन चीज़ मेरी ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ वो है प्राइस एक्शन। लोगों को क्वेश्चन मार्क है कि ये एक्चुअल में प्राइस एक्शन होता क्या है। डेफिनेटली आप लोगों को भी क्वेश्चन मार्क होगा कि एक्चुअली प्राइस एक्शन है क्या। क्या 5 मिनट की कैंडल को रीड करना इज प्राइस एक्शन? क्या कैंडलिस्टिक पैटर्न लर्न करना इज प्राइस एक्शन? क्या कोई ईएमए एवरेजेस से रिलेटेड चीज़ें देखना, क्या वो है प्राइस एक्शन? क्या फेयर वैल्यू गैप और बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप, ये है प्राइस एक्शन? तो ये जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे, मैं आपको एक आंसर देता हूँ। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। साथ ही साथ बहुत सारी फिबोनाची, इलियट वेव, टाइम साइकिल, और डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, एवरेजेस, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। सबको मिला के एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एक एक आपका प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है। देखो, सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगती है, जो तीन चीज़ें कैप्चर करती है, वो आगे मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है फिबोनाची और फिबोनाची क्लस्टर। चार्ट पे आते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहले मैं आपको ये वीडियो बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप लोग पूरा स्क्रीन पे ध्यान दो। देखिए, आप मुझे सिर्फ 30 मिनट्स देंगे, 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स। मैं आपको प्रॉपर वे में फिबोनाची और फिबोनाची क्लस्टर आप लोगों को सिखा दूंगा, जिससे आप तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तीन चीज़ें मैं आपको इधर बता रहा हूँ। सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ये सारी चीज़ें। देखिए, ध्यान से देखना। फिबोनाची किसके लिए यूज होता है? पहला, फिबोनाची यूज करने क्यों यूज किया जाता है, प्राइस एक्शन में क्यों इसका इतना बड़ा नाम है? कोई भी एक अप ट्रेंड है, ठीक है, कोई भी एक अप ट्रेंड है, तो अब ये अप ट्रेंड अगर बॉटम से बना है, ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे रिवर्सल पकड़ रहे होगे, या तो आप वेट करते हो इसका पुल बैक आए, ठीक है, देन उसके बाद आप इसका अगेन एक अपवर्ड ट्रेंड जो आए वो मैं पकड़ पाऊँ। यहाँ से आप रिवर्सल पकड़ोगे, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, ये ट्रेंड का आप जो है अपसाइड मोमेंटम आए, वो कौन सा लेवल होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वो इंपॉर्टेंट फिबोनाची बताता है। ठीक है, फिबोनाची पहले होता क्या है रियल लाइफ में, आप ये समझो। फिबोनाची आप हिंदी में पढ़ पा रहे होगे, आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। ठीक है, मार्केट में इसका क्या काम है? ट्रेडर्स जो होते हैं, अपने प्राइस की कीमत जो है हमारी, उसमें उछाल उछाल कहाँ से हो रहा है या फिर गिरावट कहाँ से हो रही है, ये सारी चीज़ें बताता है फिबोनाची। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में। आप देख सकते हो कि जितनी भी ह्यूमंस बॉडी में हड्डियाँ होती है, वो एक पर्टिकुलर रेशियो पे रेडी होती है, वो रेशियो होता है फिबोनाची। कोई भी नेचर का पार्ट, पत्तियाँ हो, टहनियाँ हो, फूल हो, बीज हो, फ्लावर्स हो, सीड्स हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन रेशियोज पे फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अभी आ जाते हैं हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे। पहला चीज़ समझे, कोई ट्रेंड आपको पकड़ना है, तो वो ट्रेंड कहाँ से रिवर्सल कर रहा है, और वो ट्रेंड पूरी कैप्चर करने के लिए, वो ट्रेंड का पुल बैक पे कैप्चर करने के लिए आपको फिबोनाची काम देता है। प्राइस एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है फिबोनाची। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कैप्चर करेगा, आप ये एक समझे, पुल बैक। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवर्सल, कि अगर आपका ये सपोर्ट है, तो आपका ये ही सपोर्ट
ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अब या तो सपोर्ट आप कैसे प्लान करोगे, कैंडल बार बार यहीं रुक रही तो सपोर्ट है, पर एक दूसरा सपोर्ट होता है पुल बैक का सपोर्ट। वो सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, ये फिबोनाची से पता चलेगा आपको, ठीक है। तीसरा चीज, आपका ट्रेंड कहाँ पे खत्म हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक बुल ट्रेंड है, तो अब ये बुल ट्रेंड कहाँ खत्म होगा, ये चीज भी आपको कौन बता कर देगा, फिबोनाची देगा। ये चीज भी आपको कौन बताएगा, फिबोनाची। तो आप ये ध्यान में रखना, ये तीन चीजों फिबोनाची बताता है, ठीक है। फिबो क्लस्टर क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पहले ये समझ गए फिबोनाची का यूज क्या होता है, यूज केस। तो अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे, जो फिलहाल हमने वीडियो डाला था प्रीवियसली। जो भी हमारे शॉर्ट वीडियोस लोग देखते हैं वो डेफिनेटली जानते होंगे कि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं शॉर्ट वीडियोस में। हमने एक प्रॉपर रिवर्सल पकड़ा था, जब लोग बेच रहे थे तब हमने यहाँ पे खरीदा, ठीक है। कहाँ से, फिबोनाची से। अब वो कैसे यूज करते हैं मैं वो आपको डेफिनेटली बताता हूँ, ठीक है। देखो पहले मैं ये डायग्राम डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा टूल जो है ट्रेडिंग व्यू में थर्ड रो में आप देखोगे, तो ये फर्स्ट कॉलम में थर्ड रो देखोगे तो हमारा ये फिब रिट्रेसमेंट है, ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है। आप देख रहे हो, इसको मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, ओके। आप देख पा रहे हो ये होता है हमारा फिबोनाची। जब भी कोई ट्रेंड हो, अब ये कोई एक अप साइड एक अच्छी ट्रेंड थी, ठीक है। अब मैं उसका पुल बैक आ रहा है, ठीक है। वो ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट जा रहा है, ये हमारा मेन ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो कौन से पॉइंट से रिवर्सल लेगा, कैसे कैप्चर करेंगे। तो एक सिंपल लॉजिक है, आपका जो प्रीवियस स्विंग है, प्रीवियस स्विंग यानी आप लाइन चार्ट पे देख पाओगे, ये आपका है प्रीवियस स्विंग, ठीक है। अभी कैसे हो जाएगा, प्रीवियस स्विंग आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए प्रीवियस स्विंग होगा। अगर आपको ऊपर की तरफ देखना है तो ये आपके लिए डाउन स्विंग। जब आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो आप स्विंग का फिबो रिट्रेसमेंट लो। जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो मार्केट को तो आप यहाँ पे जो है डाउन स्विंग कंसीडर करो। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट रखो ध्यान में। क्या, जब मार्केट को आप नीचे दिखाई दे रहा है, आपको नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप जो प्रीवियस स्विंग है वो अप साइड पे ऐसे लगाइए, ठीक है। अप साइड पे आप यहाँ पे लगाइए। जब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आप क्या करेंगे, आप एक डाउन साइड का स्विंग लगाएंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको क्लियर आउट हो गई कि स्विंग को कैसे फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फिर से आपको एक बात बता देता हूँ, लाइन चार्ट में आप देखो मार्केट ये वाला स्विंग का रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये वाले स्विंग का रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, ये वाले स्विंग से ये वाले स्विंग तक का एक रिट्रेसमेंट लगा दिया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होते हैं, दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप याद रखना। पहला लेवल है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ क्योंकि हम नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट पे आ गए, ठीक है। दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है, यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा सेटिंग कर देता हूँ, एक सेकंड सब लोग। ओके, ये लीजिए आप लोगों के लिए बेहतर करने के लिए। ये हमारा स्विंग था, हमने स्विंग का यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। कैसे ड्रॉ किया, यहाँ पर क्लिक किया, जो हमारा स्विंग है उसके लो से अगेन सेकंड उसके पूरे स्विंग के हाई तक, ठीक है। आपको इतना समझ ही गया होगा। नेक्स्ट, अगर नहीं समझ रहे आप कमेंट बॉक्स में बता दो,
डेफिनेटली मैं आपको अगेन एक लाइव सेशन में बता दूंगा। देखिए, ये हमारा हमने रिट्रेसमेंट लगा दिया। अब क्या होता है, जब भी मार्केट यहाँ से गिरता है तो पहले तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं इसके, आप ध्यान में रखना। सभी लेवल्स इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 38.0.382 एंड 0.618। ये दो लेवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप हमेशा याद रखना, ये दो लेवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट आपको ये लेवल तक आने का 80% चांस है, 0.618 तक। अगर ये लेवल ब्रेक होगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 0.38, तो आपका मार्केट का चांस है वो 0.618 तक आएगा। आप देख पा रहे होगे सेंसेक्स के चार्ट में, जैसे ही डेली कैंडल ने क्लोज किया, हमारा मार्केट धड़ाम करके सेंसेक्स गिरा टुवर्ड द लेवल ऑफ 0.618। आपको इतना समझा? दो इंपॉर्टेंट लेवल नोट डाउन कर लो, आप नोटबुक ले लो, प्रॉपर वे में नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप सीख गए ना, तो आप प्राइस एक्शन का 35% सीख गए। ठीक है, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 0.618। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सारी चीज़ें फॉर्म हो जाती है। अगर कोई फ्लावर फॉर्म होता है, अगर आप कोई भी फ्लावर फॉर्म होता है, वो कौन से रेशियो पे फॉर्म होता है? ये वाले रेशियो पे फॉर्म होता है। अगर आपके बॉडी का जो आँख है वो फॉर्म हो रहा है, नाक है, मुंह है, वो फॉर्म हो रहा है, तो वो किस रेशियो में फॉर्म हो रहा है? 0.618। ये आप भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। यहीं से सारी चीज़ें रिवर्सल करती हैं। ये भी आप डेफिनेटली एक चीज़ नोट डाउन कर लेना। तो अभी हमारा पहला टॉपिक था कि हम ट्रेंड के पुल बैक पे कैसे कैप्चर करें अगेन ऊपर जाने के लिए। तो यही है, जब भी फिबोनाची आप लगा रहे हो, अगर आप अपसाइड मोमेंटम देख रहे हो, तो आप प्रीवियस स्विंग का जो है ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करो। अगर आप यहाँ पे मार्केट को देख रहे हो, मार्केट नीचे आ रहा है, तो आप प्रीवियस स्विंग के लो से हाई तक का ड्रॉ करो, जो कि हमने किया हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल आपको पता चल गए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट रिवर्सल। रिवर्सल कहाँ से होता है? 0.618 से। हमने शॉर्ट वीडियो में पहले ही मार्केट के यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देने से पहले ही बता दिया था कि मार्केट में एक तेज़ी आने वाली है, बिकॉज हम मार्केट में कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में थे और अब हम गोल्डन रेशियो के पास आ चुके थे, जो कि एक रिवर्सल एरिया है, जो कि एक रिवर्सल एरिया है। साथ में RSI हमारा ओवरसोल्ड जोन में था, ये भी आप साथ में रखोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। तो जब भी कोई ट्रेंड के हम लोग गोल्डन रेशियो लेवल पे आ जाए, तो मार्केट वहाँ से एक बाउंस बैक देता है। आपको इतना समझ गया ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? वहाँ से मार्केट जो है बाउंस बैक देता है। जो हमारे शॉर्ट वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, हमने ये पहले ही कैप्चर कर लिया था। ठीक है, जहाँ लोग सब बेच रहे थे, हम वहाँ पे एक बाय कर रहे थे। अब आप बोलोगे निफ्टी में ऐसा क्यों नहीं हुआ, निफ्टी में रिवर्सल क्यों नहीं हुआ? मतलब निफ्टी में तो 0.5 से ही रिवर्सल हो गया। तो यही है, प्राइस एक्शन में आपको दो चार चार्ट्स एक साथ देखकर चलने पड़ते हैं। अगर आप दो चार चार्ट एक साथ देखकर चलोगे ना, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा नॉलेज बढ़ेगा। ये देखिए, हमने यहाँ से प्रीवियस स्विंग के प्रीवियस हाई तक एक फिबोनाची ड्रॉ किया। देखिए 0.5 से ही रिवर्सल आ गया। क्यों? क्योंकि हम सेंसेक्स भी ऑब्जर्व कर रहे थे, सेंसेक्स 0.61 तक पहुंच चुका था। तो हमने सेंसेक्स पे एक कॉल ऑप्शन लेने की, निफ्टी में कोशिश नहीं की। सेंसेक्स हमारे लिए उस दिन इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो उसकी ज़्यादा चांसेस हो गए कि वो 0.61 से रिवर्सल देगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि अब ये वापस रिवर्स कर रहा है 38 से, जो कि इंपॉर्टेंट रिजेक्शन एरिया भी है।
तो अब ये वापस से हमारा जो है 23,100 की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, ये मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, कोई इस मैनर में ट्रेड मत करना, आप लोग सीख पाओ इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फिबोनाची ड्रॉ कर कैसे करते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 0.618 एंड 38, सभी इंपॉर्टेंट है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 0.61, 0.38। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे प्ले करते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे प्ले करते हैं। ब्रेकडाउन अगर आपको 38 पॉइंट लेवल का मिलता है, 38.0.382 का, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली 0.618 तक मूवमेंट आते हुए दिखाई देगा। ये नोट कर लो, जब भी आपको 0.38 का ब्रेकडाउन दिखाई दे, अच्छी कैंडल आपका ब्रेकडाउन कर रही हो, तो आपको एक मोमेंटम 0.618 तक दिखा सकता है। सेंसेक्स में आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, निफ्टी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी में भी हम लोग यहाँ पे एक लेवल का ब्रेकडाउन कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.38 हमने ब्रेकडाउन कर रहे। ठीक है, तो जब भी हम 0.38 का हम लोग एक ब्रेकडाउन करते हैं तो मार्केट का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है कि वो एक बार 0.618 तक ज़रूर आएगा, तो ये आप याद रखना। ठीक है, दूसरा आपको बता दूं, अब 0.618 से या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको समझ गया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आने पर आप यहाँ पे पकड़ सकते हो ये मूवमेंट। दूसरा है आप बाय साइड के लिए देख रहे हो, ये तो अभी सेल साइड के लिए बता दिया। बाय साइड के लिए कैसा, देखो ये हमारा प्रीवियस स्विंग था, लाइन चार्ट में लगा देता हूँ, देखो आपको दिखेगा ये हमारा प्रीवियस स्विंग था। ठीक है, ये देखिए मैंने प्लॉट किया, अब देख लो एकदम ध्यान से देखना क्या हुआ। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 0.38 का, ये है 0.38, ये है उसका लेवल। 0.38 का ब्रेकआउट हुआ, कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, फिर क्या हुआ, मार्केट कहाँ गया, 0.618 गया और फिर वहीं से रिवर्स भी खा गया अगेन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप ये लोग समझो, ये प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 0.338 टू 0.618, ये दो इंपॉर्टेंट आप अपने दिमाग में बैठा। अब 0.618 किस लिए काम करता है, रिवर्सल के लिए काम करता है। जैसे हमने बाय साइड का देखा तो यहीं से एग्जैक्टली रिवर्सल आया, करेक्ट। हमने सेल साइड का देखा तो यहीं से एग्जैक्टली रिवर्सल आया, ये देखो ऊपर की तरफ। तो आप समझ गए 0.618 किस लिए काम आता है। अब आप दो चीज़ें समझ गए, एक आप रिवर्सल समझ गए, एक आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझ गए। तीसरा चीज़ क्या समझना है, तीसरा चीज़ क्या समझना है, देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप बोलोगे तो मैं लाइव आकर और एक और बड़ा वीडियो बनाकर समझाऊंगा कि इसमें आप टारगेट कैसे अचीव करोगे आपका, और ऊपर की तरफ जैसे ये पुल बैक है मान लो, तो अब ऊपर की तरफ कहाँ जाएगा वो कैसे कैप्चर करोगे। तो उसके लिए है ट्रेंड फिबोनाची एक्सटेंशन, कि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में था, अब यहाँ से वो रिवर्सल अगर कर रहा है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो प्रीवियस स्विंग का लो लेंगे, देन उस स्विंग का एक हाई लेंगे, और जहाँ से मार्केट रिवर्स किया है वो एक पॉइंट हम लोग कैप्चर करेंगे, तो आपको समझेगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है ऊपर। तो दो लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, एक 618, पहला 38, 618 और 1.618। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करता है और ये लो नहीं तोड़ता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है बड़े ट्रेंड में। और अगर आप 15 मिनट चार्ट यूज़ कर रहे हो, 5 मिनट कर रहे हो, तो भी यूज़ कर सकते हो ये सारी चीज़ें फिबोनाची। आप अगर कोई भी चार्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं डेफिनेटली वो शॉर्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा कि ये देखिए ये लेवल है। आप चीज़ें कमेंट करो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ मार्केट में, डेफिनेटली मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ, मैं आप लोगों को पूरा ही सिखाने वाला हूँ।
फिबोनाची, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फेयर वैल्यू गैप, एक से एक कॉन्सेप्ट आपको मैं सारी चीज़ें फ्री में सिखाऊंगा, नो कोर्स। हाँ, कोर्स अगर आगे जाके आएगा तो एक स्ट्रैटेजी है, उसका कोर्स आएगा, बिकॉज वो स्ट्रैटेजी आप लोगों को मैं बता दूँ, मेरा पैसा अक्टूबर 20 से दिसंबर 22 तक उसने मेरा पैसा डबल किया हुआ है। वो इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। पर वो पेड कोर्स बाद में आएगा। सबसे पहले हम यूट्यूब के हमारे चैनल्स को आगे बढ़ाएंगे, हम आगे लोगों को फ्री नॉलेज देंगे, नो पेड नॉलेज, ठीक है, ताकि लोग कम्युनिटी आगे बढ़े। मेरा तो यही गोल है, लोग डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो अपनी चीज़ों पर, लोग सीखे, हमारा कम्युनिटी आगे बढ़े, मार्केट आगे बढ़े, ठीक है। हम वापस से चार्ट पे आते हैं, हमारा वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारी तीसरी चीज़ बाकी है, ठीक है। चलो, तो ये दो चीज़ें समझ गई, रिवर्सल और ये। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप ऊपर देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप प्रीवियस हाई से लो तक ड्रॉ करो, हाई से लो तक ड्रॉ करो। लाइन चार्ट में आपको दिख जाएगा स्विंग, ये देखो, लाइन चार्ट में आपको स्विंग दिख जाएगा। फिर जब आप नीचे देख रहे हो मार्केट जा रहा है, तो नीचे का आप देखो, यहाँ पे ये देखो, दिखा आपको डेफिनेटली 0.61 कितना एक्यूरेट काम करता है। 38 का ब्रेकडाउन, ये मोमेंट कैप्चर किया, 61 का रिवर्सल, ये भी मोमेंट कैप्चर किया। ऊपर हो या ना मार्केट नीचे हो, आप दोनों कैप्चर करो, कहीं पे भी चार्ट पे चले जाओ। लाइव चार्ट में भी आपको मैंने दिखाया हूँ, शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही एनालिसिस करके बता दिया है। देखो मार्केट क्या किया यहाँ पे, ये आपका स्विंग था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आते समय 38 से ही सपोर्ट रिवर्सल ले लिया, ऊपर चला गया। फिर से अब ये एक नया हाई बन गया और एक नया लो बन गया। मार्केट ने 38 का जिस दिन ब्रेकडाउन किया, आप देखोगे ये, अब क्योंकि अब ये हाई हो गया है तो यहाँ से मोमेंट कैप्चर होगा। मार्केट ने जिस दिन 38 का ब्रेकडाउन किया है, मार्केट जोर से गिरा है 618 के लिए। 618 पे अगर कोई रिवर्सल आता, साथ ही साथ अगर RSI ओवरसोल्ड में होता या पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा होता तो रिवर्सल आता। इसकी भी पूरी स्ट्रैटेजी है मेरी एक, वो सब मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। पर आप लोग ये वीडियो को पहले मेरे सपोर्ट कीजिए, आप जितना सपोर्ट करोगे, मुझे जितना मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे जाके डेफिनेटली सारे वीडियोस बना दूंगा। आप लोगों को जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं ये वीडियो को आगे बना सकूँ। आप कितने भी बैक चार्ट पे जाइए, कोई भी चार्ट उठा लीजिए, आपको ये स्ट्रैटेजी हर जगह दिखेगी, ये प्राइस एक्शन हर जगह दिखेगा, ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि ये मोमेंट आया, ये आपका स्विंग से लो हो गया, 38 तो इसने ब्रेक कर दिया। आप बोलोगे ना, आप 38 तो इसने ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद तो ये ट्रैप हो गया ना, आप बोलोगे, डेफिनेटली आप बोलोगे। मैं बताता हूँ उसका रीज़न, मैं बताता हूँ आपको। इसके साथ साथ दो चीज़ें और देखनी है। एक आपका RSI एकदम ओवरसोल्ड जोन में खड़ा है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ब्रेकडाउन करने के बाद और नीचे चला जाए। ओवरसोल्ड यानी 25 के नीचे, 25 के नीचे खड़ा हो और 38 ब्रेक कर रहा हो, तो डेफिनेटली आप मत घुसो ब्रेकडाउन के लिए, 618 तक के लिए मत जाओ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सिनेरियो, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या वो चीज़ हुई जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, देखते हैं। 38 का ब्रेकडाउन हुआ, उस समय क्या था RSI, उस समय RSI था 31 35, मतलब और जगह बची हुई है ओवरसोल्ड के लिए, टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 25। आप देखोगे मार्केट गिरा और 25 तक गया है। इसके लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप RSI भी साथ में देखो, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझा, ब्रेकडाउन वाला और रिवर्सल वाला, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फिबोनाची पे। फिबोनाची क्लस्टर क्या होता है, बिटकॉइन चार्ट पे आपको बताऊंगा फिबोनाची क्लस्टर। बिटकॉइन चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप ये वर्टिकल लाइंस देख रहे हो, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना, बिकॉज ये
बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों के अभी दिमाग में नहीं जाएगी। इसको टाइम साइकिल बोलते हैं। इसका आपको एक बस डेमो दिखा दे रहा हूँ। देख रहे हो आप, यहाँ से सपोर्ट लिया, बाउंस बैक, यहाँ से सपोर्ट लिया, टाइम साइकिल, बीच वाली लाइन, बाउंस बैक, बीच वाली लाइन सपोर्ट लिया, बाउंस बैक, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक, अगेन बाउंस। ये बहुत आपके ट्रेंड को बाउंस बैक। अब इसका लो अगर निकल गया ना, तो आप एक मोमेंट नीचे की तरफ देखोगे। फिर से ये कंसोलिडेशन का अपसाइड निकल गया, मार्केट ऊपर साइड। ये कंसोलिडेशन का अपसाइड ऊपर निकल गया, मार्केट ऊपर साइड। ये कंसोलिडेशन, ये बड़ा अब मूवमेंट आ गया, बाउंस इधर अंदर ही कर गया। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, मार्केट नीचे की तरफ। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, मार्केट नीचे की तरफ। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, मार्केट नीचे की तरफ। अगेन ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। अब अगेन कब आएगा, आप इस टाइम पे मूवमेंट देखना, 18 मई को। 18 मई को 12 बजे रात के आसपास आप मूवमेंट के लिए तैयार रहना। 9 बजे से ही तैयार हो जाना मूवमेंट के लिए। 9 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक देखना बिटकॉइन कैसा मूव करेगा। मूवमेंट आपको चाहिए ना, ये कैप्चर करके देगा। डेफिनेटली मज़ा आएगा आपको, ये आप यूज़ करोगे। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी, ठीक है। पहले फीबो क्लस्टर देख लेते हैं डेली चार्ट में क्या होता है। फीबो क्लस्टर होता है जहाँ पे आपको मल्टीपल स्विंग्स मिल जाए। आप, मैं सोच रहा हूँ फीबो क्लस्टर आप रहने दीजिए अभी। फिबोनाची आपको समझा, आप इसी पे काम कीजिए अभी। फीबो क्लस्टर मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, कोई भी आप चार्ट खोलो, लाइन चार्ट लगा लो, जो भी आपका स्विंग है और मार्केट जहाँ से गिर रहा है, आप वहाँ तक एक फिबोनाची लो से लेके हाई तक बना दो, अगर आप नीचे के लिए देख रहे हो। फिर उसका 38 अगर ब्रेक हो रहा है और RSI आपका 30 से ऊपर है, 30 से 40 के पास है, 50 के पास है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली वो ब्रेकडाउन का मोमेंटम 0.618 तक देखोगे, जो कि यहाँ पे हुआ। ब्रेकडाउन हुआ 38 का, रिट्रेस हुआ मार्केट और 61 तक एक मूवमेंट आया। आप देखोगे उस टाइम पे फिबो RSI कहाँ था, 40-50 के पास था और वो डायरेक्टली ओवरसोल्ड तक गया है। ये आप स्ट्रैटेजी यूज़ करो। रिवर्सल आप कैसे पकड़ोगे, फिर से बता रहा हूँ। रिवर्सल आप कैसे पकड़ोगे, जब भी मार्केट आपको, रिवर्सल आप पकड़ोगे ऐसे, जब भी मार्केट आपको नीचे लग रहा है, आपको लग रहा है कि मोमेंटम ऊपर, RSI ओवरसोल्ड में है, या ये तो डेली चार्ट है, 1 आवर कैंडल बताता हूँ आपको। मार्केट मूवमेंट नीचे की तरफ कर रहा है, 1 आवर में मार्केट ओवरसोल्ड में है, तो अब जब भी मार्केट ओवरसोल्ड में हो या पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा हो RSI में, RSI ओवरसोल्ड में हो, तभी आप रिवर्सल पकड़ना, तब आपको एक अच्छा रिवर्सल मिलेगा। देखो मार्केट ओवरसोल्ड में था, 0.618 से मार्केट रिवर्स कर गया। आप आराम से यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो, ये वाला आप देख सकते हो, एक प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस, और टारगेट आप ऊपर की तरफ 1:1 और 1:2 तक का रख सकते हो। तो ये सब कैप्चर करना है आपको, तो डेफिनेटली आपको फिबोनाची लगेगा। अब मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप लोगों के ऊपर है। अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, मुझे कुछ यहाँ पे रेक्टिफाई करना है, तो आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से बनाऊंगा। जैसे जैसे मेरा, देखिए मेरा एक विज़न है आप लोगों को पूरा ट्रेन करना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लेकर आप लोगों को ट्रेन करना प्रॉपर वे में, टाइम साइकिल, इलियड वेव, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आने वाले टाइम में। पर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो, इसको व्यूज़ बढ़ाओ, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। और कंप्लीटली सब फ्री रहेगा, स्ट्रैटेजी को छोड़ के जो बड़ी वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। अगेन मैं बता रहा हूँ, टाइम साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इलियड वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, फिबोनाची जो मैं आज सिखाया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करो। आप यहाँ पे इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ यूट्यूब के। मैं यूट्यूब लाइव आऊँ तो आप जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर करो। तो आप लोगों को पसंद आया रहेगा तो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कमेंट में आएगा, जिस हिसाब से आएगा मैं उस हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।
everyone. Thank you so much.